नमस्कार, मैं हूँ राहुल कुमार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी का सिलेबस जीएस फर्स्ट का। तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पहले सिलेबस को समझना ज़रूरी होता है। आखिरकार एग्ज़ाम डिमांड क्या करता है ये सिलेबस से ही पता चलता है। तो यूपीएससी, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि यूपीएससी देश की सबसे बड़ी और नामचीन संस्था है। तो आज डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएससी का सिलेबस। फर्स्ट यूपीएससी जीएस फर्स्ट का हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पर आता है भारतीय संस्कृत और प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य तथा वास्तुकला के मुख्य पहलू। ये कह रहा है कि भारतीय संस्कृत, जो हमारी भारतीय संस्कृत रही है, वो प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक जितने भी कला के रूप हैं और उसका साहित्य कैसा रहा है और आर्किटेक्चर और वास्तुकला के मुख्य पहलू इस यूनिट में हमें पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आता है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटना और व्यक्तित्व के विषय। इसमें क्या कहा जाता है? 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर 18वीं सदी, यानी कि 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर, यानी कि ये कह रहा है लगभग 1800 ईस्वी से हमें पढ़ना है आधुनिक भारत के इतिहास और जितने भी घटनाएं हुई है आधुनिक भारत में, और उसमें जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि इस आधुनिक काल में महत्वपूर्ण उनका जो योगदान है उनके बारे में पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आता है स्वतंत्रता संग्राम, जो कि हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत सारे जो है आंदोलन हुए हैं, इसके बारे में पढ़ना है। उसके विभिन्न चरण, विभिन्न भागों में इसके अपना योगदान, हर जगह से लोगों ने अपना अपना योगदान दिया था, उनके बारे में पढ़ना है। कौन कौन से लोग थे, उनका क्या योगदान है इतिहास में, यह पढ़ना है। चौथे नंबर पर आता है स्वतंत्रता के पश्चात देश में एकीकरण और पुनर्गठन। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो पूरा देश विभाजित था, एकजुट नहीं था। तो किस तरह जो हमारे नेता थे वो किस तरह भारत को एकजुट किए और उनको कैसे पुनर्गठित किया गया एक भारत बनाने में, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आता है चौथे नंबर, यहाँ तक हमारा जो है मॉडर्न इंडिया और आर्ट एंड कल्चर का पार्ट पूरा होता है। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि मेंस में जो है एंशिएंट इंडिया और मिडेवल इंडिया ये नहीं आता, ये प्रीलिम्स में आता है। जो मेंस का सिलेबस है हमसे बस सिर्फ यही डिमांड करता है, आधुनिक काल के भारत और जो है ये आर्ट एंड कल्चर। पांचवें नंबर पर आता है विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटना। 18वीं सदी में जो विश्व में हो रहा था, औद्योगिक क्रांति हमको मालूम है हो चुकी थी। यूरोप में अमेरिका में, या यूरोप और अमेरिका में विश्व युद्ध हुए थे हमारे, तो विश्व युद्ध, उनके बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय सीमाएं का पुनः सीमांकन, जो राष्ट्रीय सीमाएं होती है जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उनके सीमाओं के बारे में पढ़ना है। उपनिवेशवाद, हर देश अपना एक उपनिवेशवाद, जैसे कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था, इसके बारे में पढ़ना है। किस तरह यूरोपीय देशों ने विभिन्न देशों को अपना अपना उपनिवेश बनाया था और इस उपनिवेशवाद की कैसी समाप्ति हुई, इसके बारे में पढ़ना है। राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक दृष्टिकोण क्या थे, ये पढ़ना है। और शास्त्र और समाजवाद, पूंजीवाद क्या है, कैसे शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, ये सारी चीजें, समाजवाद आज शामिल होने और उनके अनेक रूप और समाज पर प्रभाव। 6वां नंबर पर आता है, यहाँ ये हमारा विश्व इतिहास का सेक्शन है, जिसमें ये पढ़ना है ये सारी चीजें। 6 नंबर पर आता है भारतीय समाज, हमारे भारतीय समाज
कैसा है, इसकी विशेषता क्या है, भारतीय समाज के बारे में पढ़ना है। और भारत की विविधता, जैसे कि हमें मालूम है कि भारत में अनेक प्रकार की विविधता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा है, अलग कल्चर है, अलग अलग सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में जो है भारतीय समाज के बारे में पढ़ना है। महिलाओं की भूमिका, अगला नंबर है महिलाओं की भूमिका। हमारे भारतीय समाज में महिलाओं की क्या भूमिका है, और जो सारे महिलाओं के लिए जो संगठन चलाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है। जनसंख्या एवं समाजवाद के मुद्दे, जनसंख्या है और समाजवाद के मुद्दे, गरीबी और निष्कासात्मक विषय, गरीबी के बारे में पढ़ना है। शहरीकरण, जैसे कि आजकल शहरीकरण बन रहा है, उनकी समस्या और उनके रक्षोपाय, जैसे कि गरीबी एक समस्या है और इनसे छुटकारा पाने के लिए उपायों के बारे में पढ़ना है। अगला सेक्शन है भारतीय समाज की भूमंडलीकरण का प्रभाव। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण जो हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में पढ़ना है। अगला है सामाजिक सशक्तिकरण, समाजवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में पढ़ना है, संप्रदायवाद पढ़ना है, क्षेत्रवाद पढ़ना है, धर्मनिरपेक्षता, और इतने सारी चीजें पढ़नी है। अगले नंबर पर आता है हमारा सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष, जैसे कि आपको मालूम है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष आगे इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे मॉडर्न इंडिया में। ऐसे तो ये सोसाइटी का पार्ट है। अगले नंबर पर आता है विश्व के भौतिक भूगोल और मुख्य विशेषताएं। विश्व के जो फिजिकल जियोग्राफी है इसके बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी। अगले नंबर पर आता है विश्व भर में मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए। दक्षिण एशिया और जितने भी भारतीय उपमहाद्वीप में, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, इन सब के बारे में पढ़ना है। विश्व, भारत सहित, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के उद्योग स्थापित करने के लिए जिम्मेदारी कारक, जैसे कि कृषि हो गया और भी बहुत सारे उद्योग हो गए, इनके बारे में पढ़ना होगा। अगले नंबर पर आता है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भू आकृति घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत और हिमावरण सहित, और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। ये सारे परिवर्तन जो होते हैं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचलों से जो परिवर्तन होते हैं, जो पृथ्वी पर या मानव पर जो इसका प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस किए सिलेबस, और कल से हम लोग देखेंगे मॉडर्न इंडिया, जो कि 8वीं, इसमें तो 8वीं सदी के मध्य से दिया है, लेकिन हम 8वीं सदी से देखेंगे पूरा भारत, 18वीं सदी से लेके अभी तक के जितने भी इतिहास हुए हैं उनके बारे में कल से हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।